Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we are going to discuss 10 plus 2 English writing section. In this section, we will discuss advertisement. As you are well known that advertisement is a piece of information given to the group of peoples to attract and influence them. Generally, advertisement is written for a suitable candidate for job, promoting products, selecting bride, bridegroom, sale, purchase, etc. एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। आपने देखा होगा कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, एक ऐसी सूचना होती है जिससे लोगों को या लोगों के समूह को अट्रैक्ट किया जाता है, आकर्षित किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जनरली एडवर्टाइजमेंट इज़ रिटन फॉर ए सुटेबल कैंडिडेट। एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है न्यूज़पेपर में फॉर सुटेबल कैंडिडेट। किसी कंपनी को कोई किसी कैंडिडेट की ज़रूरत है, उसके लिए, जॉब के लिए, या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। या क्लासिफाइड कॉलम्स के अंदर आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में ब्राइड और ब्राइडग्रूम मैट्रिमोनियल के अंडर ये एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, और सेल परचेज। तो आपके सिलेबस में ये इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं 10+2 इंग्लिश के सिलेबस में। तो जनरली एडवर्टाइजमेंट का जो क्वेश्चन है ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद रखने, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। इसमें आप देखेंगे हेडिंग शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। जो भी आप हेडिंग लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखें। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड कैची। अब जो इसकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो साधारण सी होनी चाहिए और कैची होनी चाहिए। ज़्यादा भारी भरकम शब्द इसमें यूज़ नहीं करने हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द इसमें डालने हैं। से अ लॉट विद अ फ्यू वर्ड्स। कुछ में ही आपने अधिक कह देना है। कहने का मतलब गागर में सागर भरने की बात है। इसमें थोड़े से शब्दों में ही आपने बहुत सारी बातें कह देनी है। राइट योर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट एट द एंडिंग लाइन। लास्ट में अपना एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालें। इट शुड बी विद इन 50 वर्ड्स। तो एग्ज़ाम में ये 50 वर्ड्स के अंदर ही आपने रखना है, क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट की। एडवर्टीज़मेंट कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के विज्ञापन होते हैं। आपके सिलेबस के अंदर हम देखेंगे सिचुएशन वैकेंट, ये जॉब के लिए या किसी सुटेबल कैंडिडेट को किसी कंपनी के द्वारा अपॉइंट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से। फिर जो दूसरे प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है दैट इज़ टू लेट, लीज, सेल, परचेज। टू लेट कुछ किराए के लिए आपके पास देने के लिए है, चाहे मकान है चाहे गाड़ी है, लीज पर देने के लिए है। सेल या परचेज आपने करना है, चाहे वो बंगलों का करना है या गाड़ियों का करना है, व्हीकल्स का करना है। तो ये टू लेट, टू लीज, सेल, परचेज कॉलम के अंदर लिखे जाते हैं। फिर लास्ट जो है वो है मैट्रिमोनियल। सुटेबल ब्राइड और सुटेबल ब्राइड ग्रूम, दुल्हा दुल्हन, ये मैट्रिमोनियल जो है ये क्लासिफाइड कॉलम्स के अंदर लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर के लिए। सबसे पहले बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है, यू आर मुकुल मृदुला, चेयरमैन ऑफ सरस्वती पैराडाइज स्कूल शिमला। यू हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड एन इंग्लिश टीचर टू योर स्कूल। राइट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर इन द सिचुएशन वैकेंट कॉलम, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि इसी क्वेश्चन के अंदर डाली गई हैं कि आप कौन है। बॉय है तो आप मुकुल लिखेंगे, लड़की है तो मृदुला लिखेंगे, और आपका जो डेजिग्नेशन दैट इज़ चेयरमैन। आप उस किसी स्कूल के, जैसे यहाँ पे है सरस्वती पैराडाइज स्कूल शिमला, इसके आप चेयरमैन है, तो ये आपका डेजिग्नेशन रहेगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस रहेगा। यू हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड एन इंग्लिश टीचर टू योर स्कूल।
अवसर दिया गया है कि आप क्या करें, आप अपने स्कूल के लिए एक इंग्लिश टीचर की अपॉइंटमेंट करें। तो आपने इसके लिए क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट देना, एक विज्ञापन देना है फॉर द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में आपने क्या करना है, एक इश्तिहार दे देना है, एक विज्ञापन दे देना है। और किस कॉलम के अंडर, अंडर द कॉलम सिचुएशन वेकेंट, कि वहाँ पे कोई वैकेंसी है। तो वर्ड लिमिट जो रहेगी 50 वर्ड्स रहेगी। तो कुछ इस तरह से आप इसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने टाइटल देना है सिचुएशन वेकेंट, और जितने भी आपके सिचुएशन वेकेंट के अंडर एडवर्टीजमेंट होंगे उसे आपने शुरू करना है रिक्वायर्ड और वांटेड से। रिक्वायर्ड या वांटेड से आपने शुरू करना है। रिक्वायर्ड एन इंग्लिश टीचर, वांटेड एन इंग्लिश टीचर फॉर सरस्वती पैराडाइज स्कूल शिमला, ये उस एड्रेस में ही दिया था। एप्लीकेंट शुड बी, अब जो एप्लीकेंट होना चाहिए उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन शुड बी MA BEd। अब उसकी जो एज होनी चाहिए, एज बिटवीन 25 to 35 ईयर्स, वेल एक्सपीरियंस्ड, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, फुल प्रैक्टिसेस। तो जो व्यक्ति होना चाहिए वो आप देखेंगे, एप्लीकेंट शुड बी MA BEd, एज बिटवीन 25 to 35 ईयर्स, वेल एक्सपीरियंस्ड, साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वेल कन्वर्सेंट इन स्कूल प्रैक्टिसेस। स्कूल के जो नियम है उसका उसे पता होना चाहिए। MA BEd होना चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए उसकी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BEd होनी चाहिए, एज उसकी 25 to 35 ईयर्स होनी चाहिए, अच्छा अनुभव उसके पास हो, अच्छा नॉलेज हो कंप्यूटर का, और अच्छे स्कूल के जो रूल रेगुलेशन हो वो उसे पता हो। सैलरी नेगोशिएबल, और जो सैलरी है वो नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल का मतलब सैलरी कोई वार नहीं है, आप बातचीत करके सैलरी को डिसाइड करेंगे। तो नेगोशिएबल का मतलब है बातचीत करके सैलरी को डिसाइड करना। अप्लाई ओनली थ्रू ऑफिशियल मेल ऑफ आवर स्कूल, यदि अप्लाई करना है तो कहाँ से करना है, तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जैसे www.spsshimla.com, विद इन अ वीक आफ्टर दिस पब्लिकेशन। तो न्यूज़पेपर में जैसे ये पब्लिकेशन होती है तो इसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने हमें इस एड्रेस पर अप्लाई करना है। यू मे कॉन्टैक्ट मुकुल मृदुला, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस रिगार्डिंग चेयरमैन SPS शिमला टू मोबाइल नंबर जो भी है। तो इस तरह से आप इसे सिचुएशन वैकेंट वाले एडवर्टीज़मेंट इन्हें आप एग्जामिनेशन में इस तरह से लिखेंगे और लास्ट में आप इसे बॉक्स के अंदर डाल लेंगे। तो इसमें जो वर्ड लिमिट रहेगी वो मैंने आपको कहा वो 50 वर्ड्स रहेंगे। सिचुएशन वैकेंट इस तरह से लिखे जाते हैं। फिर सेकंड टाइप देखेंगे आप, यू आर नमिता नमन ऑफ 2 KB जाकू शिमला, यू वांट टू सेल लीज योर कार एज यू आर गोइंग टू अब्रॉड, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट अंडर टू लेट कॉलम फॉर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। एग्जामिनेशन में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप नमिता नमन है, आपका एड्रेस है दिया हुआ जाकू शिमला के आप रहने वाले हैं, और आपने सेल पे देना है या लीज पे देना है अपनी कार, क्योंकि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। तो आपने टू लेट कॉलम के अंदर इसे द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। तो इसके आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को आप किस प्रकार से लिखेंगे, एडिंग जो रहेगी टू लेट, सेल, सेल भी लिख सकते, टू सेल या टू लेट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो होंगे सेल परचेज के जितने भी आपके एडवर्टीजमेंट होंगे वो शुरू होंगे अवेलेबल आकार, अवेलेबल आकार से शुरू होंगे या अवेलेबल वर्ड से शुरू होंगे। अवेलेबल, फिर जो आपका टाइटल रहेगा अवेलेबल आकार, मारुति अल्टो K10 ब्लैक इन कलर 20,000 रन फॉर सेल लीज एज द ओनर इज गोइंग टू अब्रॉड फॉर 20 ईयर्स। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक कार है अल्टो K10, आप ब्लैक कलर की है, 20,000 किलोमीटर चली है, आप उसे सेल पे देना चाहते हैं या किराए पे देना चाहते हैं, लीज़ पे देना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑनर है, जो इसके मालिक हैं, आप कहीं विदेश जा रहे हैं 20 ईयर्स के लिए, 20 सालों के लिए। एक्सपेक्टेड सेल रेंट प्राइस नेगोशिएबल, अब जो सेल और रेंट है वो बातचीत करके डिसाइड किया जाएगा। इंटरेस्टेड पार्टी पर्सन में कॉन्टैक्ट, जो भी पार्टी है, जो भी पर्सन है जो
इसे खरीदने की इच्छुक है, दे कैन कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो एड्रेस उस क्वेश्चन में दिया था नमिता नमन, फिर आपका एड्रेस उसमें लिखा था 2 KB झाकू शिमला 2, और मोबाइल नंबर आप ज़रूर देंगे। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लास्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। एग्ज़ाम में देखेंगे आप, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यू आर वैदिक वेदिका ऑफ 25 AB, फिर एड्रेस दिया है, जैसे यहाँ पे पिछला धार है, यू आर लुकिंग फॉर ए सुटेबल मैच फॉर योर सेल्फ। अब आपका जो एड्रेस है वो दिया है, आप मैच कर रहे हैं, किसी सुटेबल मैच कर रहे हैं आप अपने आप के लिए। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट अंडर मैट्रिमोनियल कॉलम, ये मैट्रिमोनियल जो कॉलम होता है ये वैवाहिकी से संबंधित होता है, फॉर अमर उजाला अंडर क्लासिफाइड कॉलम इन न्यूज़पेपर। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा ये क्वेश्चन। मैट्रिमोनियल के जितने भी आपके एडवर्टाइजमेंट होंगे वो शुरू होंगे सीकिंग से या लुकिंग से। फर्स्ट वर्ड आपने ध्यान रखना है, इसमें सीकिंग से शुरू होगा या लुकिंग से शुरू होगा। सीकिंग फॉर अ हैंडसम ब्यूटीफुल ब्राइड ग्रूम ब्राइड, इस तरह से लिखेंगे आप, या लुकिंग फॉर अ हैंडसम ब्यूटीफुल ब्राइड ग्रूम ब्राइड। हैंडसम जो होगा वो लड़कों के लिए यूज़ होगा, ब्राइड ग्रूम के लिए, दूल्हे के लिए, जबकि ब्यूटीफुल जो वर्ड यूज़ होगा दैट इज़ फॉर ब्राइड, जो दुल्हन होती है। तो सीकिंग कर रहे हैं यहाँ, लुकिंग देख रहे हैं यहाँ पर 25 to 28 ईयर्स ऑफ एज, ये उनकी उम्र होनी चाहिए। हाइट 5 to 5 feet 6 inch टू 5'10", ये हाइट होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली इसके बीच। फॉर अ वेल सेटल्ड, किसके लिए चाहिए, अच्छी तरह से जो सेटल्ड है, रेप्यूटेड गवर्नमेंट सर्विस, जो अच्छी गवर्नमेंट सर्विस में है, हैंडसम सैलरी, और सैलरी भी हैंडसम है, उसके लिए आप ब्यूटीफुल या हैंडसम ब्राइड ग्रूम या ब्राइड ढूंढ रहे हैं। कास्ट नोबार, तो कास्ट का कोई इशू नहीं होगा। कॉन्टैक्ट इस नंबर पे, फिर आप अपना एड्रेस डालेंगे या ईमेल डालेंगे अपनी। आप चाहे तो कॉन्टैक्ट लास्ट में डाल सकते हैं, आप चाहे तो कॉन्टैक्ट एड्रेस से पहले डाल सकते हैं। तो ये थे आपकी एडवर्टाइजमेंट जो 3 प्रकार के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।